हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आईसीटी की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 2-3 लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यूज़ करते हैं उनका क्या मतलब होता है, क्यों वो यूज़ की जाती है, और कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर भी हमारा जो है वो फोकस रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द लिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में दोनों तरह से अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे जो है वो नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें या सिंपली वेब की बात करें तो वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम कंबाइनली ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट और जो कुछ भी हम खोजना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो हम ढूंढ सकते हैं। तो मतलब एक ऐसा फिनोमिना जिसमें हम जो हमारी इच्छा है, जैसे हमको वीडियो प्ले करना है, हमको ऑडियो सुनना है, वो हम सर्च करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ जो भी हमारे पास ब्राउज़र दिया होगा, उसके थ्रू हमें जो है वो डिस्प्ले होगा। तो उसको हम, उस फिनोमिना को हम जो है वो वेब कहते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब इसको इसलिए कहते हैं कि एक ऐसा फिनोमिना जिसने पूरे वर्ल्ड को जो है वो एक्सेस दे रखा है इस काम के लिए, इसलिए इसको हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ यूज़ की जाती है। जो वर्ल्ड वाइड वेब है या डब्ल्यू है, वो किसका ब्रेन चाइल्ड था या किसके दिमाग की जो उपज हम बोल सकते हैं। टिम वार्नर ली 1989 ने इन्होंने HTML कोडिंग लैंग्वेज जो थी वो डिवेल्प की, खोज की, ठीक है, और इसके ऊपर काम किया और उसकी वजह से इन्होंने वेब पेज डेवलप किया जिसको हम वेब पेज बोलते हैं। और उस वेब पेज से जो है हम किसी भी इंटरनेट के ब्राउज़र को एक्सेस कर पाते हैं। और आज इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है कि हमको जो भी चाहिए हम उस वेब पेज की हेल्प से, जो कोड्स बना रखे हैं उनकी हेल्प से हम जो चाहें वो एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो इसको हम वेब बोलते हैं, उस HTML की जो डेवलप्ड फॉर्म है, जो उसका एक्सपेरिमेंट है। और 1993 में जो है इसको पब्लिक सर्विस के लिए जो है वो ओपन डोमेन कर दिया गया। अब बात आती है वेब ब्राउज़र क्या होता है। मैंने पिछले स्लाइड में भी बात की कि वेब ब्राउज़र की हेल्प से, तो देखिए वेब ब्राउज़र जो होता है वो एक ऐसा पेज होता है, हम ये बोल सकते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं। जनरली हमें पेज ही दिखता है, पर वो सॉफ्टवेयर होता है जो एक प्रॉपर कोड इसका तैयार किया होता है, उसकी कोडिंग हुई होती है। और उस ब्राउज़र की हेल्प से जो है, उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जैसे हम माउस रखते हैं गूगल के बीच में, ठीक है, और सर्च इंजन जहाँ पे सर्च का ऑप्शन लगा होता है वहाँ पे लिखते हैं कुछ भी और वो हमें सर्च करके दे देता है। तो जो हमें हेल्प करता है उस चीज़ को सर्च करने के लिए उसको हम वेब ब्राउज़र बोलते हैं। अब ये टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, ठीक है। ये सारे जो हैं वो वेब ब्राउज़र का काम करते हैं, जो मतलब हमें सर्च करने के लिए हेल्प करते हैं, एक प्लेस प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद बात आती है क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र की। देखिए, कुछ ब्राउज़र्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सिस्टम में वही वर्कआउट करते हैं, दूसरे में नहीं कर पाते। लेकिन कुछ एक ब्राउज़र्स ऐसे भी होते हैं जो मल्टीपल सिस्टम्स पे या मल्टीपल डिफरेंट तरह के जो कंपनीज़ हैं वहाँ भी वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर की, तो वो जो है उसका जो यूज़ है, आप किसी भी, चाहे एप्पल का हो चाहे वो विंडोज़ का हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है डोमेन नेम की। डोमेन नेम क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डोमेन नेम। डोमेन नेम वो चीज़ होती है जिसकी हेल्प से आप किसी भी इंटरनेट साइट को या वेबसाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब डोमेन नेम के जो दो पार्ट होते हैं, एक होता है वो स्पेसिफिक पार्ट होता है, दूसरा जो होता है वो जनरल पार्ट होता है। जनरली जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है उसको हम जनरल पार्ट बोलते हैं, और जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है उसको हम स्पेसिफिक पार्ट बोलते हैं। तो उस डोमेन नेम की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस तरह की जो है वो वेबसाइट है, किस तरह की एक कंपनी होगी। तो वो हेल्प करता है हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे कुछ एक एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि जैसे .com अगर किसी के वेबसाइट के लास्ट में लगा हुआ है
तो उसको हम कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। इसके बाद ईडीयू लगा है तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की साइट है। जीओबी लगा है तो मतलब वो गवर्नमेंट की साइट है। एमआईएल लगा हुआ है तो वो मिलिट्री की साइट है। नेट लगा हुआ है तो गेटवे या एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट हो सकता है, कोई भी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। ओआरजी लगा हुआ है तो मतलब वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह से कंट्रीज़ की भी अलग से डोमेन नेम होते हैं, जैसे आईएन लगा हुआ है तो मतलब वो इंडिया की साइट है। एयू लगा हुआ है तो मतलब वो ऑस्ट्रेलिया की साइट है। पीके लगा हुआ था मतलब वो पाकिस्तान की साइट है। इस तरह से हमें आइडेंटिफिकेशन में डोमेन नेम हेल्प करता है। इसके बाद बात आती है डोमेन नेम सर्वर की। डोमेन नेम सर्वर क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर एक स्पेशल टाइप का करेक्टर बोल सकते हैं हम, या करेक्टर को यूज़ करने वाला इंटरनेट कंप्यूटर बोल सकते हैं हम, जिसका काम होता है डोमेन नेम को, उसके कोड को कन्वर्ट करना। अब कैसे करता है वो? पहले वो डोमेन नेम देखेगा क्या है, उसके बाद उसका आईपी एड्रेस ट्रेस करेगा, फिर ये पता करेगा कि वो आईपी एड्रेस किस पर्टिकुलर लोकेशन और किस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम का है। हर कंप्यूटर सिस्टम, हर जो डिवाइस है उसका एक अपना अलग से आईपी एड्रेस होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है। तो उस आईपी एड्रेस की हेल्प से हमें ट्रेस हो पाता है कि वो कहाँ पे वो कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, और जहाँ पे वो लगा हुआ है वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर उससे हम पता लगा पाते हैं कि कहाँ की वेबसाइट है या कहाँ की ये चलने वाली जो है वो कहाँ से इस चीज़ को एक्सेस किया जा रहा है। जैसे हम बात करें, एक डोमेन नेम है hull.ac.uk, तो इसका जो कोडिंग डिकोडिंग होगी उससे हमें बाद में पता लगेगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हल की जो है वो ये वेबसाइट है। तो इसके बाद बात आती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या आईपी एड्रेस। जैसे मैंने बोला, ये मैक्सिमम इसके जो होते हैं वो 4 पेयर होते हैं, और 3 डिजिट जो है वो एक पेयर में मैक्सिमम कैरेक्टर होते हैं। तो आईपी एड्रेस एक यूनिक लोकेशन को बताता है। ये यूनिक एड्रेस होता है हर एक डिवाइस का जिसमें आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो जनरली जब ट्रेस किया जाता है कि कौन से कंप्यूटर से भेजा गया है और कौन सी लोकेशन से भेजा गया है, तो पहले आईपी एड्रेस ट्रेस किया जाता है कि आईपी एड्रेस किस पर्टिकुलर पर्सन का है। तो जहाँ पे वो आईपी एड्रेस उस टाइम पे जहाँ पे आपको मैसेज भेजा गया या आपने यूज़ किया, उस लोकेशन का पता लग जाता है कि कहाँ से ये चीज़ भेजी गई। तो आईपी एड्रेस जो है वो एक डिजिटल एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का। इसके बाद बात आती है होम पेज की। होम पेज क्या होता है? जब भी आप अपना कंप्यूटर सिस्टम ओपन करते हैं, सर्च इंजन खुलता है, तो जो भी आपको सबसे पहले डिस्प्ले होता है पेज, उसको हम होम पेज जो है वो बोलते हैं। होम पेज का मतलब सिंपल सा है कि एग्जांपल आपको दूं, जैसे एक बुक होती है, बुक का जो कवर होता है, फर्स्ट पेज होता है, उसको हम होम पेज बोल सकते हैं। और उस होम पेज से हमें दिख जाता है कि हमने किस तरह के फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं, क्या हमने करना है। इसके बाद बात आती है हाइपर लिंक की। अब ये लिंक क्या होता है जी? लिंक या हाइपर लिंक या हाइपर टेक्स्ट लिंक जो होता है वो एक एड्रेस होता है जनरली। और जैसे हम करते हैं www.ugcnetonline.in, ठीक है, तो उसके नीचे एक अंडरलाइन वो हो जाता है, वो रेड ब्लू कलर में का वो मार्क हो जाता है, ब्लू कलर में उसका ये वर्डिंग आ जाती है, तो वो एक लिंक होता है। लिंक का मतलब होता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट या लोकेशन, जो वेबसाइट की जो लोकेशन है, लोकेशन जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं बोलूँगा, जैसे मान लो डॉट नोटिस आगे लगा है तो नोटिस वाले सेक्शन का वो लिंक बन गया फिर, तो वो लिंक होता है उस पर्टिकुलर सेक्शन का या उस पर्टिकुलर वेबसाइट का, उसको हम हाइपर लिंक या हाइपर टेक्स्ट लिंक बोलते हैं। इसके बाद आता है फायरवॉल। फायरवॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आज की डेट में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जनरली हर एक डिवाइस में आज की डेट में आपको मिलता है। कंप्यूटर की बात करूँ, जैसे विंडो 10 है मेरे पास, तो वहाँ पे क्या होता है, एक फायरवॉल होता है। फायरवॉल का क्या काम होता है? एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। सिक्योरिटी किस तरह से? जब भी आप कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, सपोज आपने जो है यूजीसी नेट सर्च किया आपने गूगल ब्राउज़र से अपने सिस्टम पे, तो अब यूजीसी नेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएगा वो इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा। तो इंटरनेट और आपके सिस्टम के बीच में फायरवॉल जो होता है एक दीवार का काम करता है, और वो सिक्योरिटी वाली दीवार होती है। वो छांटता है चीज़ों को कि ये कंटेंट जो आने वाला है वो सिक्योर कंटेंट है कि अनसिक्योर कंटेंट है। अगर वो सस्पिशियस कंटेंट हुआ, अनसिक्योर कंटेंट हुआ, तो वो फायरवॉल आपको एक पॉपअप दे देता है कि आने वाला जो कंटेंट है या जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वो एक अनसिक्योर चीज़ है और आपकी डिवाइस की हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकती है, हिट कर सकती है, तो इसको डिस्प्ले करें कि ना करें। तो इसलिए फायरवॉल जो होता है एक जो है सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम करता है आपके लिए। इसके बाद बात आती है सर्च इंजन की। सर्च इंजन एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, या डॉक्यूमेंट होता है। जैसे
ही जो है गूगल का यूज़ करते हो, आप याहू का यूज़ करते हो, तो वो जो है वो सर्च इंजन का काम करते हैं। कुछ भी आपने खोज करना है इंटरनेट की हेल्प से, तो ये सर्च इंजन आपके लिए जो इंटरमीडिएटर का काम करते हैं, ये आप तक जो है इंटरनेट की जानकारी पहुंचाते हैं। जैसे बायदू चाइना का है, तो बायदू तो इंडिया में अब बैन हो गया, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली 59 ऐप्स जो हैं वो बंद कर दी, बैन कर दी। तो ये चाइना में चलता है बायदू ज़्यादा, ठीक है। और इंडिया में गूगल, याहू और कुछ इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो चलती हैं। अब लास्ट में बात करेंगे वॉइस ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल, BOIP की बात करेंगे। BOIP क्या होता है ये भी आपने याद रखना है। ये होता है, इट इज़ द अनदर नेम फॉर इंटरनेट टेलीफोनी। टेलीफोनी का क्या मतलब है, जैसे हम बोलते हैं कि वॉइस हम मैसेज करते हैं गूगल पे, ठीक है, और गूगल हमारी वॉइस को पहचान करके रिजल्ट शो कर देता है, तो उसको हम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये थे जी इंपॉर्टेंट टर्म्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगा तो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। अगर आपकी कोई मेल होती है तो आप मुझे कर सकते हैं, अगर क्वायरी है तो मेल कर सकते हैं SK sankhya666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।